सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 आत्म फरामुशी से जागे का प्रकरण चौपाई नंबर 47 तक चिंतन हो चुका है। आए वस्त्र हृदय हक के रूह अपने पहने बनाए। रूह धनी का स्वरूप को इतना ध्यान धरे कि वो स्वरूप अपना ही बन रहा है। मतलब वो वस्त्र भूषण आभूषण अपने में ही देखने लगे। और संसार में मोह के संबंध में भी ऐसा है, चाहे जड़ से हो चाहे चेतन से हो, हम जब उसको ध्यान धरते हैं तो हम तद्रूप हो जाते हैं। कैसे? जैसे जमीन, हमारा थोड़ा सा जमीन कोई ले लेता है तो हम उसके ऊपर कोर्ट कचहरी झगड़ा सब कुछ करते हैं। संसार में है ना ये मोह के संबंध। क्यों? हमारे वृत्ति ने उस जमीन का आकार ले लिया है, इसलिए वो जमीन कोई काट रहा है तो कोई छीन रहा है तो वो अपने को छीन रहा है। अपने वस्तु किसी ने ले लिया तो हम शब्द भी प्रयोग करते हैं, हमारा ऐसा चीज गुम हो गया, चोरी हो गई, हम तो मर गए, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। इससे दिखाता है उस सब वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति, अपना ही ले रहा है। तो कभी कभी घर में चोरी हो गई, डाकू आया और हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, मुंह बांध दिया और अपनी आंखें के सामने सब कुछ लेके गया। तो बाद में जब ऐसा हुआ करके कहानी सुनाते तो सामने वाला क्या बोलता है, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ जान बचा दिया। हाँ वो तो है, ऐसा बोलते। जान से तो नहीं मारा, क्योंकि शरीर बचा तो कोई और कमाएंगे। अगर शरीर मार देता, शरीर ही खत्म कर देता तो अच्छा हुआ शरीर तो बचा है। यह थोड़ा सा एडवांस संतोष है। संतोष रखने का जगह है, कम से कम शरीर तो बचाया, मेरे को तो बचाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अज्ञान में किस तरह से हम तद्रूप हुए हैं, सामग्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। ऐसे करते करते अपने शरीर में फिटिंग बहुत अपने पसंद का एक वस्त्र ले आया है। वो कोई मांग लेता है या किसी को देना पड़ता है तो देंगे देने के लिए, लेकिन हृदय में लगता है कि वो इतना फिटिंग था, मैंने उसको दे दिया। मतलब उसने मांगा तो दिया, मेरे को एकदम वो पसंद वाला था। तो ऐसा लगता है कि शरीर का जो चमड़ी है उतर रहा है, दे रहे हैं मतलब। तो ऐसे में हम अपने वृत्ति को, माया में वृत्ति को देख सकते हैं कि कितना मतलब तद्रूप हुए हैं। ऐसे ही प्रेम के स्वरूप में, अभी माया का छोड़ करके प्रेम के स्वरूप में हम आत्मा में उतर जाएं। उसके बाद प्रेम में आत्मा का आधार परम धाम, आत्मा का मालिक धाम धनी का अंग प्रत्यंग स्वरूप, इश्क के कारण, प्रेम के कारण वो जो वस्त्र आभूषण धामधनी का जो भी है, हम इतने अद्वैत बन जाते हैं कि मतलब आत्मा इतने अद्वैत बन जाती है कि वो आत्मा का अपना ही स्वरूप दिखना शुरू करती है। जैसे वो कीड़ा है ना, वो सम्मामली वो कीड़े को लेके आता है, उसके बाद उसको अपने मुंह में रख करके वोरो 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 करके उसको काया बदल देता है।
सुने ना ये कमल कोठी की कथा। वो ऐसे ही चिंतन वर होते हुए रूह राज्य के स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं और वो श्रृंगार अपने में देखते हैं, अपने श्रृंगार राज्य के यहाँ देखते हैं। उनका मतलब जिस तरह से मोह माया का अंग का काम ही माया बटोरना, माया का चिंतन करना, माया का रूप होना और दूसरा जन्म माया में लेना, जिस तरह से एक अज्ञानी जीव का इंद्रियों का धर्म रहता है, ये प्रकृति का धर्म ही, ऐसे पुरुष डिपार्ट, प्रकृति पुरुष मतलब जो चेतन का जो डिपार्ट है वो आत्मा परमात्मा, उसका उसका स्वभाव ही अपने इष्ट के साथ, अपने मालिक के साथ। अब उसमें ज्ञानी भी वही मालिक का ही बात करता है और प्रेमी भी वही मालिक का बात करता है। यहाँ परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति में सुहागिन की बात हो रही, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की बात हो रही। इसलिए गलती से भूलन से फरामोशी से बहुत समय तक ये आत्मा मोह का ध्यान करके, मोह का आकृति ले करके अज्ञान में, नई गुरु जी मंगलदास ने कहा है तुम लोग नई में है समझ रहे हो, अभाव में भाव समझ रहे हो करके बोलते हैं। ऐसे नई में है बोल करके इसका डिपार्ट ही अलग है। रूह आत्मा खाली उसमें प्रेरक शक्ति बैठ गई। रूह उसमें खाली, आत्मा उसमें खाली प्रेरक शक्ति है। यहाँ बात हो रही है आत्मा और परमात्मा की संबंधी लीला की बात हो रही है। इसलिए पके हुए केले का दृष्टांत देते हैं हमारे में महापुरुष जन, और पके हुए नारंगी का स्वभाव को दर्शन कराते हैं। छिलका से कब अलग हो गया है, कच्चा और पक्का में आप ये याद करिए, कच्चे केले का छिलका कितना चिपका हुआ होता है। कच्चा नारियल और सूखा हुआ नारियल देखिए, अंदर बाहर हिलाते अंदर आवाज आती है, कितना डिटैच हुआ है। ये उसी दशा से यात्रा शुरू होती है। मोह माया का शरीर संसार से आत्मा अंदर सच्चिदानंद का अंश होते हुए भी मोह अज्ञान के कारण शरीर का ही चिंतन उसको पूरी तरह भूल करके लगी हुई है। अब ये ज्ञान से, ध्यान से, चिंतन से, एकांत अभ्यास से, एकांत चिंतन से, विशेषता तारतम्य लक्ष्य से राज पीयू पीयू धनी धनी करते हुए अपने उस प्रेरक शक्ति आत्मा तक पहुंच के आत्मा में शरीर संसार व्यवहार से बिल्कुल डिटैच होकर के ज्ञान से, ध्यान से उस स्थिति को पहले प्राप्त करना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर गाइड किए। केला छिलका से अगर होने के बाद, अलग होने के बाद निराकार नहीं होता है। केला तो है ना, नारियल छिलका से अलग होने के बाद निराकार नहीं होता है, आकार ही होता है ना। ऐसे ही आत्म तत्व को अस्तित्व में आकार देखना होगा। आकार सच्चिदानंद स्वरूप, उसके बाद उसमें आपको हमें पूरी तरह
तारतम्बानी ने जो धाम, महल, मंदिर, स्वरूप, श्रृंगार जो दे रखे हैं धाम, महल, मंदिर जो दे रखे हैं उसमें ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा उस अस्तित्व को हृदय में देखना होता है। फिर आप जैसा आकार प्रकार देखोगे वैसे ही बनेगा और देखना भी नहीं पड़ेगा, चैतन्य सोचने से पहले ही हो जाएगा। आए वस्त्र हृदय हक के, रूह अपने पहने बनाए, तेती खड़ी रूह होता है, जेता दिल में हक अंग आए। पांच नंग माहे कलंगी, राज्य के श्रृंगार को आप देख रहे हैं। कलंगी जिसमें 5 नंग हैं, तामे 3 नंग ऊपर, एक मध्य, एक लगता, 5 रंग जोत बराबर। कलंगी होता है ना, यहाँ पर सीधा ऊपर गया, उसके बाद एक फूल यहाँ, उस पे ऊपर एक फूल। ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाय, आपने ये श्रृंगार सागर ग्रंथ में, विशेष करके सागर ग्रंथ में अनुभव कर चुके हैं। यहाँ खाली श्रृंगार में वो श्रृंगार को अपना बनाना है। जैसे यहाँ रूह पहने अपने बनाए, उस दर्जा से, उतनी गहराई से श्रृंगार को, आत्मा का, परमात्मा का श्रृंगार को हृदय में बैठाना है। और ये बैठने के पश्चात संसार का कोई भी श्रृंगार नहीं चढ़ेगा। बस ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाय, जो भूषण रूह नजर भरे, आया, ये चीज पकड़ना है। ये जो भूषण रूह नजर भरे, रूह के नजर में जब ये भूषण आ जाए तो जानो अरवा दे उड़ाए, है ना। तो समझो कि आत्माएं उसी भूषण में लीन हो जाएं, ऐसी इच्छा जग जाती है। फिर चलते हैं दुगदुगी में। अब दुगदुगी बोल के वही बोलेंगे। पहला दुगदुगी शब्द वर्णन हो गया। अब श्रृंगार ये करना है, अपने हृदय को दुगदुगीमय बनाना है, अपने हृदय में वही रहना चाहिए। 7 नंग माहे दुगदुगी, सो 7 जुदे जुदे रंग, चढ़ती ज्योत आकाश में, करत माहो माहे जंग। जंग मतलब युद्ध। नंग जो है आपस में जो कलर है, जो प्रकाश है, उसकी युद्ध छिड़ रहे हैं, जैसे दुगदुगी में। दुगदुगी मतलब लॉकेट में जो रहता है। 50 नंबर चौपाई। जो रस कलंगी दुगदुगी, सोई पाग को रस। अब पगड़ी है, पगड़ी को कलंगी है, और दुगदुगी ऐसा लग रहा है कि पाग में वही रस, वही रंग। अंग रंग ज्योत बराबर, अंगों में जो रंग है, जो प्रकाश है, जो ज्योत है, उसी ढंग से प्रकट हो रहा है। ये नंग रस नूरा अरस, ये सब नंग, ये जो रस,
अर्श के। जो हृदय आए हक भूषण, जो हृदय आए हक भूषण, अब आए फिर जाहिर श्यामा जी के जान, कलंगी दुगदुगी राखड़ी होत दऊ परवान। अब 52 नंबर चौपाई में मैं उस दिन बोल रहा था कि राज्य का श्रृंगार देखते देखते श्यामा जी का श्रृंगार देखने लगे, ऐसी चेतावनी है, क्योंकि अद्वैत है और जस्ट राज्य का आनंद का स्वरूप श्यामा जी। तो इन श्रृंगार से, इन आभूषण से, राज्य के श्रृंगार आभूषण से आप हमारे चिंतन आत्मा और गहराई और गहराई जा करके राज्य का आनंद में जब स्थापित हम अपने आनंद पीने लगते हैं, राज्य की आनंद की सिवाय दूसरा स्थिति न हो, तो वहीं पर हमारे श्यामा जी से मुलाकात होती है। तो राज्य का आनंद के साथ श्यामा जी का दर्शन होने पर वहीं पर फिर श्यामा जी के श्रृंगार दिखने लग जाते। श्यामा जी के श्रृंगार अलग से नहीं दिखाई देता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कलंगी दुगदुग के साथ अंदर चले थे, राज्य के हृदय में तो श्यामा जी का दर्शन हुआ आनंद स्वरूपा, और श्यामा जी के श्रृंगार में राखड़ी दिखाई दिया। कलंगी दुगदुग की जगह में राखड़ी दिखाई दी। वो तो दोनों परवान, दोनों का श्रृंगार वहीं दिखाई दिया। दोनों मुक्ता फल कान के, तो कान का जो आभूषण है, दोनों कानों का करड़े कंचना बीच लाल वाला, तो वहीं पर साड़ी श्रृंगार शेथे पर। राज्य के हृदय में श्यामा जी के स्थान में हमने फिर क्या क्या देखा, साड़ी किनार शेथे पर या शेथे पर। श्रवण पानड़ी जाल, श्रवण का आभूषण राज्य के हृदय में श्यामा जी का दर्शन हुआ, तो वहां पर फिर श्यामा जी का दर्शन शुरू हो गया। फिर इसका मतलब राज्य का हृदय आनंद से भरा हुआ है। जैसे आप फिर वर्ण आता है श्यामा जी का श्रृंगार, ठकुरान जी का श्रृंगार करके जब जाएंगे, फिर ठकुरान जी के श्रृंगार से जाते जाते जब आप उन आभूषणों से श्रृंगारित, उनके गुणों से डूबते हुए श्यामा जी के हृदय में पहुंचेंगे। आप अलग से श्यामा जी के साथ गए तो श्यामा जी के हृदय पहुंच कर देखा तो मत राज्य का श्रृंगार दिखाई देता है। तो राज्य का श्रृंगार का दर्शन आता है, सब राज्य का श्रृंगार का बनाता है। ये चितवनी इस तरह से अद्वैत के साथ। अब फिर अपने परातम का भी वही श्रृंगार बोले हैं। रूह अपने पहने बनाए करके 47 में कहा है। तो कभी कभार आपका चितवनी राज्य महाराज ऐसे ले जाते हैं कि यहाँ वर्णित राज्य श्यामा जी का श्रृंगार को ऑटोमेटिक अपनी परातम देखने लग जाते हैं। तो परातम में ही वो अपने ही परातम को चिंतन करें। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, संभव नहीं है फिर भी, गहरी नींद में हम चले और वो सपना के सामग्रियों सब ये थोड़ी देर का है, मेरा अपना ही सोया हुआ शरीर, अपने ही शरीर के अंदर दिल को झांकता हूँ करके सपना की बुद्धि अगर दिल को झांकने के लिए वापस आ गया तो उसको तो सोया हुआ शरीर के दिल में तो पलंग है, सब कुछ मिनिमाइज होकर के बैठा हुआ है। जागने के बाद वो खेलना शुरू करेगा, लेकिन अंकुर तो बैठा है। तो आप अपने जो है सपना से कल्पना करिए और अपने जागृत के हृदय में देखिए। जागृत के हृदय में तो जागृत का भावन क्या क्या नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में सपना को तो अस्तित्व ही नहीं, लेकिन देखना तो वही था, नदी नाला सब कुछ देखे थे।
व्यक्ति भी देखे थे, कुछ खुशी भी थी, आनंद भी था, नहीं? लेकिन ये सब सपना है करके मैं तो अपने ही वापस जाता हूँ, अपने अंतस्करण के ध्यान करता हूँ करके। अगर सपना की वृत्ति वापस आ गई जागृत में तो क्या दिखाई देगा उसको? सारा जागृत तो दिखाई देगा। हो ऐसे ही परात्मा वाले अपने परात्म को देखे तो परात्म के हृदय में तो राजी श्यामा जी सारी चीज वहीं पर है। तो वो सत के अनेकों कला में एक कला जैसी सच्चिदानंद उस धाम के हर वस्तु परात्म में है। जो जब परात्म का उस सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन होता है उसके बाद ये जो सपना का जो कारोबार है अपना चलता रहेगा वो, लेकिन छाए के भांति चलेगा और उसमें कोई ना आसक्ति न पराशक्ति न कुछ नहीं। ऐसा मनुष्य शरीर के अंतिम छोर में वो आता ही है। वो जब होश कुछ भी नहीं है, खा रहा है, शरीर पचा रहा है, शरीर बिगड़ रहा है, देने वाला कंट्रोल कर देगा तो कर देगा, वो खटा के देगा, वो ऑर्डर से देगा, दवाई टाइम पिला, उसको कुछ मालूम नहीं। ऐसा करते 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 शरीर शांत हो जाता है। जीव किधर गया? इतना दिन मेरा मेरा करके दौड़ता था, कहाँ गया वो? उस जगह में तो डिटैच हुआ ही हुआ ना। उस समय में तो शरीर और चेतन तो अलग हुआ नहीं। हाँ, वो अलगाव अभी से होश में होते हुए उस अलगाव को संयोग बनाना है। वो तो खाली वियोग का बात कर, उसको संयोग बनाना यानी उसको परात्म में परमात्मा के साथ जोड़ करके ये चिंतन में उस स्वरूप होश में होते हुए चेतन में वो स्वरूप होना है। वो दर्जा की बात है यहाँ पर। जो हृदय आए हक भूषण जाय रे श्यामा जी के जान। तो राज्य के उन श्रृंगार कलंकी दुग्धगी होगा, उदाहरण एक दिए वहां पर। इसमें आप राज्य के कलंकी दुग्धगी होते हुए राज्य के हृदय में पहुंचे, वहां पर राखड़ी दिखाई देगा बोल रहा है। कहने का मतलब श्यामा जी के स्थान राज्य के हृदय है। इसी तरह हम अपने अंतस्करण में शूरता में पहुंच के राज्य का सारा श्रृंगार देखना होता है। और क्या क्या है श्यामा जी का? अब श्यामा जी का श्रृंगार शुरू हो जाएगा उसी पर। वो तो दो परवाना, दो मुक्ता फल कान के करड़े कंचन बिच लाल साड़ी किनार शेथे पर श्रवण पानड़ी जाल हकांगत मुतलक मारत पर भूषण लगे ज्यों भाला। इस तरह से एक लक्षण दिया 52 53 चौपाई में कि आपको राज्य के हृदय को, राज्य को श्रृंगार से आप डूबते 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 राज्य के दिल में पहुंचेंगे। राज्य को दिल तो आनंद में भरा हुआ है, तो वो आनंद में तो श्यामा जी का नक्शा दिखाई दे रहा है, श्यामा जी का आकार प्रकार दिखाई दे रहा है। तो रूहा उसी को वर्ण करने लग जाएगी। इसीलिए वो संकेत है, मैंने बोला ना। फिर श्यामा जी का आपने श्रृंगार शुरू कर दिया। श्यामा जी के श्रृंगार का श्यामा जी तो पूरा श्यामा जी के हृदय का दर्शन करते करते तो समर्पण दिखाई दिया। समर्पण के साथ गए थे तो राज्य के साथ राज्य के चिंतन कर रहे, तो राज्य का समर्पण। तो वो गुण चैतन्य गुण को विस्तार करने लगे। तो फिर पूरा परम धाम आनंद का उत्सव तो श्यामा जी के अंदर है। फिर श्यामा जी राज्य के अंदर है, फिर राज्य श्यामा जी के अंदर, फिर राज्य से पूरा 25वां परम धाम राज्य। अर्जुन को भगवान ने बोला था ये सब मेरा ही रूप है करके बोला था। अर्जुन को समझ में नहीं आया तो उनको विराट स्वरूप दिखा करके विश्वास दिला दिया। हाँ, तो अर्जुन ने उसके पश्चात धरती में क्या देखा? स्वयं भी अर्जुन स्वयं भी भगवान का रूप देखा। तो
मेरा काम परमात्मा ने बोला हुआ करना है बस। मैं भी परमात्मा के अंदर हूँ, विराट स्वरूप से उसे देखा। मैं भी भगवान के अंदर हूँ। देखो जीव ने ईश्वर को किस तरह से देखा। ऐसे ही सुरता ब्रह्मात्मा परम धाम को अपने अंदर राज्य को, राज्य के अंदर अपने को, राज्य के अंदर श्यामा जी को, श्यामा जी के अंदर राज्य को, सारा परम धाम राज्य के अंदर, राज्य के अंदर श्यामा जी, राज्य के अंदर अपने आप, राज्य के अंदर अक्षर, अक्षर सारा खेल भी राज्य के अंदर। अब तो राज 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 इतनी समझ और कौल फैल हाल से, कौल फैल हाल में उतर करके अब एक बार राज्य बोलेंगे ना तो हो गया। हो गया मतलब और एक बार के राज्य में सारा कुछ समा गया। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशवाश्वमेधि, आता है ना कृष्ण महिमा। 10 अश्वमेध यज्ञ कि 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का भी कृष्ण का फल का बराबर नहीं होता। एक बार कृष्ण बोले तो हमने तो बहुत बार कृष्ण बोले करके ऐसा बोलते हैं ना, ये बहुत बार कृष्ण की बात नहीं हो रही। एक बार ऐसा बोलना है कृष्ण से अद्वैत होकर के बोलना है, वो दर्जा के कृष्ण उच्चारण है। लड़का का नाम कृष्ण रख दिया और दिन में 10 बार कृष्ण और कृष्ण एक काम कर करके नाम उच्चारण करने कृष्ण की बात नहीं हो रही। इसी तरह से तारतम्य भाव और भक्ति के साथ एक बार राज्य बोलने का अर्थ है संसार छूट गया। हकांग तो मुतलक मारत, ऐसे आत्माओं को इंद्रावती आत्मा एक अनुभव और बताती है। क्या बताऊं सुंदर सा जी, इतने अद्वैत भाव से जब राज्य का श्रृंगार देखते हैं ना, अंग देखते हैं ना, मुतलक मारता निश्चय ही चुप जाता है। उसके बाद वो प्रेम का विस्तार में जब भूषण पर भूषण लगे ज्यों भाल, भूषणों से तो ऐसा लगता है कि इतना चुपता है। यहाँ भाल मतलब चुपना तो चुपना ही है, लेकिन दर्द नहीं है, यहाँ दर्द वाला नहीं, इतना आनंद से मतलब अंदर गड़ जाता है। चीतवन जुगल किशोर की, देखो हम राजश्यामा जी को अलग अलग रखा श्रृंगार देख रहे हैं ना, वो सरल पड़ गया इसलिए निकाल दिए, नहीं तो खाली राज्य को रख करके राज्य को अंदर जा करके श्यामा जी जुगल किशोर। मुझे एक बार कालिम्पोंग में पहले एक ही मुकुट था, कालिम्पोंग बाजार मंदिर में एक ही मुकुट था। आज तो सभी तरह श्यामा जी का है, उस समय एक ही जगह एक राज्य का ही मुकुट था वहां पर, मतलब राज्य का श्रृंगार था, दोष नहीं थे। तो महाराज कृष्णदास महाराज के समय में थे हम तो वहाँ, तो बहुत सुंदर आकर पूछे कृष्णदास महाराज जी सब जगह राजश्यामा जी का दो होता है, यहाँ खाली राज्य का ही है करके बोलते। तो सभी ने बोला कृष्णदास महाराज जी हाँ ऐसे बोलते थे। तो फिर एक सुंदर साथ को कृष्णदास महाराज ने बताया, आपने जो प्रश्न पूछा था मैंने गुरु जी को भी यही पूछा था। गुरु जी में बड़े गुरु जी को, गुरु जी थे शरीर, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो मैंने गुरु जी को भी पूछा था, ऐसे करके बोल। तो गुरु जी ने क्या बताया था, उस समय कुछ नहीं बताया, हाँ बताया करके ध्यान नहीं थे गुरु जी कृष्णदास महाराज। फिर मैंने थोड़ा चौपाई चलाते समय मैंने यहाँ राज्य का मुकुट एक ही है करके पूछते हैं, और आपको भी पूछते हैं हमको भी पूछते हैं, आपने जवाब नहीं दिया। अब एक दिन आपने कहा कि गुरु जी को मैंने पूछा था करके बोला, लेकिन गुरु जी ने क्या बोला वो भी आपने नहीं बोला। गुरु जी ने क्या बोला तो फिर उसी के अंदर है श्यामा जी बोल देना करके ऐसा बोल देना, मतलब उसी मुकुट के अंदर श्यामा जी भी है करके बोलते, उसी श्रृंगार के अंदर श्यामा जी भी है करके बोल देना करके बोले। वो हमारे समय तक एक ही मुकुट था,
इसका मतलब शुरू में गुरु महाराज ने स्थापित करते समय एक ही राज्य का श्रृंगार था होगा, और प्रत्येक गांव में हमारे ही घर में एक ही मुकुट का राज्य का होता था, क्योंकि वहीं से गुरु जी का ही उसमें से विस्तार हुआ है वो। अब धीरे धीरे उसमें पीछे जाकर के वहाँ अभी तो बाजार मंदिर में भी 2 मुकुट लगाए हुए हैं, है ना, श्रृंगार 2 करते हैं, तो सभी तरह 2 व्यापक हो गया, लेकिन शुरू में गुरु जी के उस मूल मंदिर में एक ही था। तो शायद उस समय में अब ऐसे कुछ समझ था, उस ऐसी तरह से किए होंगे। चितवन जुगल स्वरूप जुगल किशोर की देत कदम नूर जमाल। तो ऊपर 52 नंबर और 53 नंबर चौपाई में उसका संकेत है। तो अब राज्य को चिंतन करते करते श्यामा जी का दर्शन होना, श्यामा जी का चिंतन करते करते राज्य तक पहुंचना, ये तो बहुत पीछे की बात है। इसलिए बाद में गुरु जी का ही अनुमति से या गुरु जी के सलाह से कुछ बात हुई होगी, जो फिर जुगल स्वरूप, तो एदा तीर्थ हमेशा पहले से जुगल स्वरूप होकर के आया था, और वहां पर भी तो पहले से राधा कृष्णा का मूर्ति होते 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 आया है। कृष्ण के अंदर मूर्ति तो श्यामा जी के अंदर भी, या राधा के अंदर भी वही, राम के मुकुट के अंदर सीता भी वही, भगवान विष्णु के अंदर वो करके विष्णु चतुर्भुज, उसी अंदर लक्ष्मी। तो वो भी बोलते हैं, यहीं पर एक छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर एक चंद्रपुर में एक मूर्ति है शिव जी का, आधा शिव जी का आधा पार्वती का, आगे पीछे ना साइड साइड में कहीं ऐसा शिव जी का और पार्वती का एक ही मुकुट, एक ही मतलब आधा आधा बनाया है। तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं शास्त्र, वो भी तो कहीं ना कहीं आधार लेके बनाया ना, तो सारा आधार तो स्वप्न ही है ना। तो सपना में देवी देवता का हो, चाहे त्रिगुण का हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, दृष्टांत में तो यही है। तो ये जो लक्ष्मी, विष्णु को लक्ष्मी में देखना, लक्ष्मी को विष्णु में देखना, ये छाया में कहाँ से आ रहा है? बस अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का प्रेममय संबंध में, प्रेम लीला के अंदर, प्रेम स्वरूप के अंदर कलंगी दुगदुगी राखड़ी दो होता दो परवाना, श्यामा जी के राज्य के श्रृंगार का अंदर जाते जाते जो हृदय आए हक का भूषण जाय श्यामा जी की जाना, वहीं पर है वो अद्वैत लीला का प्रकांड आनंद का दर्शन हृदय में। अब आपको चितवना जुगल किशोर की करके 34 नंबर चौपाई का, तो उतने गहराई से लोगों को ध्यान नहीं पहुंच सकता, इसलिए राधा छूट जाएगी करके कृष्ण राधा को अलग निकाल दिए। तो उसी तरह से अब श्यामा जी के गहराई, राज्य के अंदर गहराई में ध्यान चितवन द्वारा न पहुंचे तो आम जनता जनार्दन, आम सुंदर साथ के पास तो अब श्यामा जी का व्याख्या ही छूट गया। सबको अब राज्य के वाणी श्रृंगार पढ़ते पढ़ते हृदय में तो राज्य को देख नहीं सकते। तो कोई सुंदर साथी कर्म योगी है, कोई सुंदर साथ ज्ञान योगी है, कोई सुंदर साथ ध्यान योगी है, कोई चितवनी योगी है, कोई सुंदर साथ, है ना। तो ज्ञान युक्त चितवानी प्रेम तो कम ही सुंदर साथ पहुंच पाते हैं, इसलिए उनके सरलता के लिए उनके बुद्धि के प्रश्न अनुसार का खुराक निकाल के रख दिए। तो राज श्यामा जी का वो करके चल रहा है तो चलने दे, इसको कोई वो नहीं, आसान है। अब समझ गहराई होता गया तो श्यामा जी को ही दर्शन राज्य के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर श्यामा जी, श्यामा जी के अंदर राज्य, अपने अंदर राज श्यामा जी करके अद्वैत दिव्य परम धाम का चिंतन तो वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ चौपाई में संकेत आया तो आपके साथ, आपको चौपाई में आने के बाद गुरु परंपरा से दिया हुआ प्रसाद तो आपसे बात करनी होती है, इसीलिए कर दिए हैं। हक्क अंग तो मुतलक मारत प्रभूषण लगे ज्यों भाल, चितवन जुगल किशोर की देत कदम नूर जमाल, देत कदम नूर जमाल। इस तरह से श्यामा जी का चितवन, जुगल किशोर के चितवन, एक में दूसरों का दर्शन, इसमें उसका दर्शन, इसमें
परम धाम का सारा यही दर्शन, अपने हृदय में सारा दर्शन, ये तो देता नूर जमाल का कदम, अर्थात राजी महाराज का चरण प्रताप से, चरण कृपा से ऐसे बातों निजुगल स्वरूप का श्रृंगार मिलता है करके 54 चौपाई में उतना संकेत देकर फिर चल गए। अब फिर आनंद आता है। मुख बीड़ी आरोगे पान की लाल, शोभे अधुर तंबूल, है ना। आरोग्य रस रूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर लीजी रे करके दोपहर के भोग में 12 बजे, 12 बजे दोपहर नहीं 12 बजे लगाते हैं ना भोग, ये आता है ना। हाँ, ये भी आना सुबह उसमें आता है ना। तो वहाँ आरोग्य रस रूप बीड़ी तो सुंदर लीजिए। अब जब भी भोग लगता है, भोजन लीला होती है, तो बीड़ी पान में लेना, पान बीड़ी लेना, मुख बीड़ी आरोग्य, देखिए पान। उसके बाद क्या हुआ, लाल शोभे अधूर तंबूल, ओष्ठ ऑलरेडी लाल है, जीवा ऑलरेडी लाल है, उसमें तंबूल का लाल रंग से तो और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो सिरे में दारिम की कलियां करके लिखा हुआ है। दारिम के दाना में जो लाल और सफेद होता है, ऐसे ही दांत में रिफ्लेक्शन होता है। दांत को जो सफेद पना है उसमें ओष्ठ के लालिमा और जीवा के लालिमा को रिफ्लेक्शन होता है, जो वो बहुत ही आनंद दिखता है। इसका मतलब पारदर्शी, अर्थात चैतन्य का द्वार लक्षण है। चेतन में कोई पर्दा नहीं रहता है, सब चेतन ही चेतन है ना। अब ये तो बता दिया, मुखद बीड़ी आरोग्य पान, ये तो अपने सेवा पूजा में आनंद ले रहे थे, भोग समय में ले रहे थे। और उधर जहाँ जहाँ धाम का वर्णन आता है और कोई संतों ने महान आत्माओं ने बनाया हुआ भजन में भी आपको मिलता है। गाना भी गाएंगे, देखने भी देखेंगे, लेकिन आगे क्ल्यू डालते हैं श्रृंगार ग्रंथ में कि ये रूह दृष्टे जब देखिए पट हृदय देते सब खोल। ये वाले फिर श्रृंगार ग्रंथ की विशेषता है। जो भी वर्णन हो रहा है, मुख बीड़ी आपने देखा और आरोग्य भी देखा, फिर अधूर तंबोल भी देखा, लालिमा देखा, लेकिन जब रूह का मालिक आत्मा को, मालिक को, धामधनी को ये स्वरूप देखा, रूह दृष्टि जब देखिए, आत्मा के दृष्टि से जब आप देखते हैं ना ऐसे श्रृंगार को, तो पट हृदय का पर्दा देता सब खोल। हृदय का पर्दा मतलब अज्ञान सारा नाश हो जाता है, ऐसा है। अब बोले फिर कहूं के ते भूषण कंठ के, तेज तेज में तेज, आसमान जिमी के बीच में हो गए रोशन, रेजा रेजा हार कई जमिरन की, कहूं के ते तिनके रंग, कई लहरे माहे उठत है तो अरसाजिम के नंग। श्रृंगार के विषय में फिर डिटेल में क्या है ना, श्रृंगार ग्रंथ में ही है, और सागर ग्रंथ में सागर। तो राजी का हार पहना दो, एक एक नंग में कई रंग है, रंग रंग में कई तरंग अपार है, तरंग तरंग में किरणें कई है, हर किरणें रंग रंग न शुमार है, और जामे चादर जुड़ रही ढांपत नहीं झलकार है, गिनती जोत क्यों कर होए है, नंग तेज न रंग पार है। ये रंग जो तकिन बिद कहूं, जो ले देखो अरस शहूर, शोभा रंग सलु की सुख, देखो रूहों की आंखों जरूर जरूर, रूहों के आंख से देखो। भूषण हक श्रवण के, और हक कंठ के हार देखिए, सोई कंठ श्रवण रूह के साज खड़े श्रृंगार। ये है फिर पकड़ने का चीज, श्रृंगार ग्रंथ में पकड़ने का। ये 54 नंबर 61 में क्या बोले,
भूषण हक श्रवण के और हक कंठ कई हार, देखा ना ऊपर से वर्ण है। अब ये सब वर्ण करने के बाद फाइनल क्या है, तो हमें अब आगे तो होमवर्क अपना है। हम इतने उस श्रृंगार को हृदय में प्रेम से इतने भरे इतने भरे इतने भरे हैं कि मन को पार करके, बुद्धि को पार करके, चित्त को पार करके आत्मा में पहुंचे, और आत्मा स्वयं में अस्तित्ववान है। और उस आत्मा को जब आधार परब्रह्म परमात्मा में एकाकार होती है तो ये श्रृंगार मिलता है। तो ये श्रृंगार इस तरह से पहने कि इस तरह से पहने कि सोई कंठ श्रवण रूह के हो जाए। मतलब वो श्रृंगार, श्यामा जी राज जी उस श्रृंगार को देखते देखते रूह उस श्रृंगारमय हो जाती है, मतलब आत्मा उस श्रृंगारमय हो जाती है अपनी। सोई कंठ श्रवण रूह के साज उस सज धज के खड़े श्रृंगार, वो श्रृंगार लेकर के खड़ी हो जाती है रूह। मतलब उस रूह को आत्मा के अंदर ढूंढोगे तो वही श्रृंगार मिलेगा, मतलब अपने अंदर वही दिखाई देगा। तो अद्वैत हुआ ना। तो प्यारे सुंदर शाह जी ये तो आपको हमें ऐसा लगता नहीं, तो सब काम धंधा छोड़ करके इसी में लगना पड़ेगा। काम धंधा छोड़ के नहीं, समाज से करना, समाज से। साज खड़े श्रृंगार, रूह इस तरह से सज धर के खड़े हो गई। अर्थात चेतन, और जैसे संसार में जीव ईश्वर एक है करके बोलने वाला, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति बोलने वालों ने काम धंधा छोड़ा है? नहीं छोड़े। वहां ज्ञान का पराकाष्ठा में जीव और ईश्वर का एक ही क्वालिटी बताया। ऐसे तारतम्य में परात्म ब्रह्मात्माओं के हृदय के उस एक अनंत द्वैत जो भाव है, उसको, उस सामग्री को देखा जा रहा है। उस स्वरूप को देखा जा रहा है। तो जब साज खड़े श्रृंगार, जब रूह इस श्रृंगार से जग जाती है तो क्या देखती है? शोभा जुगल किशोर की, दौ होता बराबर, जो हृदय सो बाहिर, जो हृदय सो बाहिर। राजी महाराज के हृदय में जो श्याम जी का श्रृंगार था वो बाहर आ गया। जो हृदय सो बाहिर, दो खड़े होता सरवर। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार के अंदर चले गए, श्यामा जी के रूह में श्यामा जी के स्वरूप के पहुंचे, राज्य का नक्शा दिखाई दिया, राज्य का स्वरूप जलजलकार बैठे हुए हैं। जैसे हमें 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थंब पार, अब माना चलिए निज दरबार करते हुए गए गए गए, और रंगमहल के मूल दरवाजे से अंदर गए, 28 स्तंभ का चौक आया, और जैसे अंदर चले गए तो चौरस हवेली पार करके पहला गोल हवेली में पहुंचे। तो गोल हवेली के सिंहासन में राष्ट्रम जी का दर्शन हुआ, है ना। नीचे पाताल से ढूंढते 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 गए थे, अद्ध पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पारा वतन होते हुए यहाँ राज्य श्यामा जी के श्रृंगार में पहुंचे। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के जमाने में सुंदर साथ बम्बई से, दिल्ली से, कहाँ से आते थे। उस समय इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उतना नहीं था, तो जैसे तैसे कोई प्लेन में, कोई कैसे। अब फिर भी कभी कभी ऐसा प्रेरणा होती है कि समय नहीं देखते हैं, पूरा जुलाई अगस्त के समय में निकलते हैं। पहाड़ में लैंडस्लाइड के कारण सारा रास्ता बंद है, फोन करते हैं कि हम तो सिलगुड़ी में आके रुक गए, फिर हम उधर अब आ रहे हैं, 1-2 दिन हो चुका है, गुरु महाराज से मिलने के लिए प्यास है, हम तो दूसरे रास्ता दार्जिलिंग होके जाएंगे, तो 3 घंटा का रास्ता में पहुंचने वाला में 8 घंटा 10 घंटा लगा के पहुंच रहे हैं।
कभी कभी उधर भी रोड ब्लैक हुआ तो फिर ब्लॉक हुआ तो फिर दूसरे रोड से ऐसे करते करते कालिम्पोंग स्टैंड पहुंचेंगे, फिर टैक्सी लेते हैं, फिर रात को 11 बजे फिर मंदिर का मंगलधाम का गेट खोला, फिर और गए और गुरु जी तो सोए। लेकिन इतने अब गुरु जी को दर्शन के लिए निकले, यहाँ पहुंचने के बाद दर्शन चूक रहा है, और सुबह अगर हम नहीं उठे तो फिर नहीं उठे तो कहने मतलब शरीर अंतिम हो गया तो गुरु महाराज का दर्शन फिर छूट जाएगा। ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करते गुरु महाराज। लेकिन आ रहे हैं लोग, पता है तो गुरु जी 11-12 बजे तक गुरु जी बैठे हैं, आपको बोलकर आएंगे तो रूम में ले आना। तो सब पूरा करके जैसे गुरु महाराज के पहुंचे, साष्टांग दंड प्रणाम करके गुरु जी को चेहरा देखते हैं, तो गुरु जी पहुंचे करके इतना बोलने में उनकी यात्रा 7 दिन 3 दिन से यात्रा गुरु जी को लक्ष्य लेकर के निकले। तो जब गुरु जी कैसे हैं, ठीक ठाक है, पहुंच गए, चलो भोजन किए, नहीं किए ना आराम करो, भोजन करो आराम। इतना बोलने में इतना सारा थकावट खत्म हो जाता है। सुंदर साथ ने अनुभव किए इस चीज को। ऐसे ही पूरा शास्त्र मंथन करते हुए उस 25 पक्ष मूल रसालय प्रेमालय रंगमाल के प्रथम वो में राजी महाराज श्यामाजी महाराज का श्रृंगार चैतन्य स्वरूप इलम के द्वारा जैसे दर्शन हो, तो वहां पहुंच करके जब हृदय विश्राम करता है तो जो हृदय सो बाहिर दो खड़े होता सरबर, शोभा जुगल किशोर की दो होता बराबर। तो वहां जुगल किशोर का दर्शन जैसे आप हमारे आत्मा जब करती है, तो अब क्या हुआ, जो हृदय में अंदर था वही बाहर दिखाई दिया। तो अभी ऊपर संकेत किए थे, राज्य के हृदय में श्यामा जी का दर्शन हुआ था, वो बाहर, और श्यामा जी के हृदय में जो राज्य हैं वो बाहर निकले, और उसी का विस्तार है। वो घनीभूत से द्रवीभूत हुए, सारा 25 परम धाम उन्हीं की लीला है। तो अब दृष्टांत में शास्त्रों ने जीव का ईश्वर मालिक बना करके, ईश्वर ने एक ओम बहुश्याम बोल करके, ईश्वर सर्वभूता नाम करके यहीं पर जड़ के अंदर चेतन का दर्शन करते हुए परमहंस हुए हैं, संसार से बिल्कुल विरक्ति हुए हैं। और उनके अंदर भी शिव खाली या तो अपने इष्ट का नाम है उनके अंदर, या तो कोई शिव शिव बोलेगा, कोई राम राम बोलेगा तो शब्द ही नहीं उच्चारण करे, लेकिन सब समझ में सबके अंदर ईश्वर देख रहा है। तो ये तो संसार में है। यही जगह में परम धाम से आई ब्रह्मात्मा या तारतम के संगत पाने वाली आत्मा साधना का पराकाष्ठा दर्जा में तारतम द्वारा दिया हुआ 25 पक्ष परम धाम राज श्यामा जी चैतन्य उस स्वरूप में डूब करके अष्टप्रहर लीला में यह आत्मा विचरती है, जो निराकार नहीं है। अनंत दृष्टांत दे करके जीव निद में देखे सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना है, उपजे हम ब्रज बधु जाना है, उपजे हम रास में, उपजे यहाँ उतरे हुए हैं खेल में। अब खेल से वापस अपने आत्मा का मालिक धामधनी स्वरूप दिए हैं, तो अब चिंतन द्वारा उसी में रमना, उसी में रहना। अब यहाँ पर कोई उसीलिए हमारे शास्त्र वाणीमय टर्मिनोलॉजी में धाम गमन बोलते हैं ना, अपने परात्म स्वरूप में चली गई, ऐसा वो शब्द बाद में प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमारा आचरण पहले ही धाम गमन होना चाहिए, चिंतन से हम धामवासी होना चाहिए, चिंतन से धामवासी, धाम में ही रहे, इतना ही वैकुंठ, इतना ही शून्य, इतना ही प्रकट पुराना पार। जैसे कितने लोग क्लास में ही निंद्रावासी हो जाते हैं, ऐसे हम भी खेल में ही धामवासी हो गए।
अब ऐसे धामवासी को शरीर छूटने पर कहाँ जाएंगे? धाम में तो जाएंगे। आए न गए हादि न हम। वो आत्मा का असली श्रृंगार है। बस इसी चिंतन में, इसी समझ द्वारा परम धाम में ही राज्य के ही पास राज्य के स्वरूप बनी रहे। अब ये शरीर कब छूटेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो अपना जगह, प्रकृति अपनी जगह में गई और मैं आत्मा अपनी जगह में। तो ऐसे परमहंस परमधाम का चिंतन कराने वाला शरीर को कितने सुंदर ढंग से प्यार करते हैं। देखना फिर शब्द बदल रहा है मेरा। फिर इन परमहंसों ने शरीर को इतना मतलब सेवा की है, इसको नहाना धोना, इसको साफ सफाई रखना, इसको सक्रिय रखना। अब ये आत्मा वेदों का, गीता का कर्म योगी भी बन जाते हैं, गीता का ज्ञान योगी भी बन जाते हैं, गीता के भक्ति योगी बन जाते हैं। क्योंकि जो भी ऐसे परमधाम में रमन, परमधाम वासी आत्मा है, मरने के बाद का फिर प्रयोग न करना, फिर गलत मत समझ। ऐसे धाम में रमन करने वाले आत्माएं शरीर को लेकर के इतने सुंदर ढंग से सेवा में उतरते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ये इतना एक विरक्त रक्तव तत्र, शास्त्र में ऐसा लक्षण भी बताया, विरक्ति है अंदर से, लेकिन इतना आसक्ति जैसा दिखता है कि एक सेकंड भी खाली नहीं रहता। क्यों? उसने शरीर का कीमत समझा हुआ है, तो शरीर की सेवा कर रहा है। शरीर की सेवा मतलब शरीर को इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि जब तक ये आंख देखेगी, ये आंख काम करेगी, तब तक इसको परमात्मा परात्म दृष्टि से इसके संसार देखना होगा। कान से इतना जब तक सुने, कान धनी की बानी, कहानी के इतने एक सेकंड भी वो फुर्सत में नहीं रखेगी। एक सेकंड नुकसान हुआ तो ऐसा लगता है कि जितना मायावी पुरुष जितना दुखी होता है, उससे ज्यादा ही दुखी होता है मेरा परमधाम का समय जो है चुक गया करके। इसलिए अब पता नहीं चलेगा कि ये सकामी हो कि निष्कामी। इसीलिए तो शब्द चिन्हो साधु भाई, शब्द चिन्हो करके प्राणा जी बोलते हैं। शोभा जुगल किशोर की दों होत बराबर, जो हृदय शो बाहर दों खड़े होत सरबर। बाहर और अंदर बराबर हो गया। बाजूबंद और पहुंचियां फिर आ गए श्रृंगार में। जो श्रृंगार है आपके हृदय में ऑलरेडी, उसको फिर याद दिला रहे हैं। मतलब देखिए राज्य की पहुंची, बाजूबंद है, पहुंचियां हैं, कड़े में कड़ा में कड़े है, जवेर कंचन का है, नंग रंग नाम केते कहूं, कही जाए न जरा रोशन बोला, है ना। उसके बाद क्या बोले, मुदरियां 10 अंगुरियों का, एक छोटी की न कहवाए जो तारे, अरश जिमी आकाश में जो होत हो जात सब उद्योत, हक के भूषण की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्मा उठी खड़ी होत, खड़ी तब हो वहीं पहले जीव हुए भूख हो गई। ये 65 चौपा फिर क्ल्यू डाल दिया। श्रृंगार तो आपके रहे पहले से ही, लेकिन अब श्रृंगार हुआ, लक्षण क्या है? श्रृंगार ऐसा है, आपको पता है, पहुंची है, ये है, ठीक है। आपका ध्यान चिंतन जैसे बोल रहे हो वैसा हो रहा है, आत्मा तक पहुंची वो चिंतन, आत्मा तक पहुंची तो क्या बोले, आत्मा उठा खड़ी तब हो वहीं पहले जीव हुए भूखा भूखा। अंतर जीव आत्मा, जीव यहाँ पर आत्मा सुरता, सुरता इस चीज को सुन करके भूख भूख हुको को श्वास ले, ऐसा प्यास बन जाए तो समझ लेना कि ये श्रृंगार हाँ आत्मा तक स्पर्श कर रहा है करके। तो श्रृंगार सब पढ़ते हैं, आनंद आता है, जब क्ल्यू देते हैं वहां पर फेल हो जाते हैं। ये तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है क्या,
अच्छा कर्म हो रहा है। दुनिया भर का श्रृंगार देखने से अच्छा राज्य का श्रृंगार सुनना पढ़ना अच्छा है। अब आप भूको करो तो भूक तो कब होगा होना। हुकुक मतलब राज्य का श्रृंगार प्रत्येक श्वास अटक जाना चाहिए, तो रुक भी सकती है श्वास रुक भी सकती है, लेकिन मर भी जाते हैं, मतलब शरीर छूट भी सकता है। हाँ, शरीर छूट सकता है, तब तो फिर नहीं करेंगे। और कितना काम है, शरीर छूटता, राज्य को ध्यान करना शरीर छूटता। सुन्ने बित्तिकै न छोरालाई ध्यान गर्न दिन्छ, न लड़का को ध्यान करने देंगे, न लड़की को ध्यान करने देंगे, न स्वयं ध्यान धरेंगे, न श्रीमती को ध्यान धरेगा। ये तो ध्यान में बैठे बैठे मर जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा, उठ करके न ध्यान। चलो बाकी ने तो नहीं दिया, स्वयं हमारा मन नहीं देता है, हमारी बुद्धि नहीं। अभी तब पता चलता है आत्मा का सब दुश्मन है करके। अभी तो सब अपने से तालमेल मिल रहा है, इसलिए आत्मा को भी उसे स्वाद नहीं है, वो भी बस एक भौगोलिक स्वरूप देख करके ध्यानी प्रेमी है। हम तो 1 घंटा ध्यान लगाते हैं करके बोलने में मजा आता है साथियों के साथ, ये तो बहुत धार्मिक है, बोल देंगे करके उसको, तो संसार का प्रेजिंग वर्ड उसको आनंद आता है, इसलिए वो ध्यान कर देता है। ये मन जो है, इसलिए अच्छा कर्म है, मन अच्छा ही कर्म कर रहा है, राज्य का ध्यान लगाता है। बुद्धि अच्छा ही कर रही है, आत्मा के विषय में सुन तो रही है, लेकिन अब सुनते सुनते अब पता नहीं कितने समय बाद हुकुक बुक बुक होता है। अब वो राज्य जाने। हक के भूषण की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठा खड़ी तब हो वहीं, पहले जीव होए भूक भूक, पहले जीव होए भूक भूक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।